Assalamu alaikum. In this video, I will show you how you can create LLC in Florida state of United States. Now, we need some documents and information to form an LLC. You have to note down this all the requirements: passport, email, local address, local contact number, US contact number, US registered agent, US address, valid debit and credit card. मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना ली हैं कि किस तरीके से हम एक एड्रेस हासिल कर सकते हैं यूएस का या रजिस्टर्ड एजेंट हासिल कर सकते हैं, और इसके लिए आप जो है मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं एलएलसी को क्रिएट करने की तरफ। तो हमने सिंपल गूगल पे लिखना है फाइल एलएलसी इन फ्लोरिडा। नाउ वी कैन सी देर इज़ अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स, बट हमने वो अवॉइड करनी है जिन पे एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है, क्योंकि ये लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। हमने जो है वो सनबिस की वेबसाइट पे जाना है। ये आ रही है आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सनबिस, हम इसको क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी एक कंपनी है, इसको भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से जाएं या यहाँ से जाएं। यहाँ से जाने का प्रोसीजर ये है कि आपने, ये मेन वेबसाइट है, एक्चुअली फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ने किसी दूसरी कॉरपोरेशन को ये हैंड ओवर किया हुआ है sunbis.org के नाम से। तो हम दोनों तरीके से मैनेज कर सकते हैं। स्टार्ट अ बिज़नेस में जाके स्टार्ट ई फाइलिंग करनी होती है हमें, और ई फाइलिंग में जाके हमने लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी करनी होती है। फाइल और करेक्ट फ्लोरिडा आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यही चीज़ आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो आसानी के लिए उन्होंने एक लिंक डायरेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम जब आते हैं तो हमने ये आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम क्रिएट करने जा रहे हैं यहाँ क्लिक करेंगे, और अगर हम ऑलरेडी एक एलएलसी बनी हुई है और उसको करेक्ट करना है, कोई उसमें अमेंडमेंट करनी है, तो हम यहाँ से जाते हैं। ये प्रोसीजर अलग है, अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम ये वाले प्रोसीजर को डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ये पूरा एक फॉर्म खुल गया, उस फॉर्म को हमने फिल करना होगा। ठीक है जी। तो फॉर्म का प्रोसीजर ये है कि अगर आपने कोई इफ़ेक्टिव डेट डालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, किसी ख़ास तारीख से हम मेरी एलएलसी जो है वो इफ़ेक्टिव हो, यानी कि उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उस तारीख से स्टार्ट हो, तो आप वहाँ से डालेंगे। लेकिन अब चाहते हैं कि जैसे ही मैं जिस तारीख से मैं फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ बस उसी तारीख से हो जाए, तो वो उसी तारीख से हो जाएगी। रिक्वायर्ड फ़ीस क्या है फ्लोरिडा की? $125। ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्टेटस या सर्टिफाइड कॉपी, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। यूजुअली इसकी ज़रूरत नहीं होती, हमें ये नहीं चाहिए होते, तो हम सिर्फ इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं रिमेनिंग, और यहाँ से हम कंपनी का नाम डालना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ एक सवाल उठेगा कि नाम किस तरीके से हम चेक करेंगे कि ऑलरेडी क्या नाम मौजूद हैं। जो नाम हम रखना चाह रहे हैं वो नाम अगर हमारे पास नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हम यहाँ पे जब आते हैं फ्लोरिडा एलएलसी नेम सर्च, हम इस तरीके से लिख सकते हैं फ्लोरिडा एलएलसी नेम सर्च। ठीक है। यहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जो एलएलसी आप क्रिएट करने जा रहे हैं, क्या उस नाम से ऑलरेडी कोई एलएलसी तो नहीं बनी हुई। अब मैं अगर सर्च करता हूँ कासिम खान ट्रेडर्स, ठीक है, अब मैं इसको सर्च करूँगा तो मैं देखूँगा क्या कासिम खान के नाम से कोई कंपनी बनी हुई है। तो कासिम खान के नाम से तो नहीं बनी हुई, अलबत्ता QAS इंडस्ट्रीज़ के नाम से बनी हुई है, और डिफरेंट हैं, लेकिन कसरा के नाम से बनी हुई है, कासिम नाम के नाम से नहीं है। तो मैं अपनी एलएलसी में ये नाम लिखूँगा। यहाँ पे ये नोट डाउन देख लें, इनका क्या है, नेम मस्ट बी विथ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एलएलसी और एलएलसी, यानी कि जो हम नाम रखेंगे उसके साथ एलएलसी हमने लिखना है, कासिम खान
ट्रेडर्स, सॉरी, LLC, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एड्रेस मेंशन करना है, US का कोई एड्रेस होना चाहिए हमारे पास। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एड्रेस पुट कर दिया है। इस एड्रेस को आपने कहाँ से परचेज़ करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें एड्रेस के अंदर आपने कुछ चीज़ें नोट करनी है कि एड्रेस जिस प्रोसीजर से या जिस स्टाइल में उन्होंने आपसे मांगा आपने उसी तरीके से पुट करना है। अगर आपने कोई गलती करी तो आपकी फ़ाइल जो है रिजेक्ट हो जाएगी, फिर आपको उसमें टाइम लॉस हो सकता है और मज़ीद आपको फ़ीस भी पे करनी पड़ सकती है। STE का मतलब यहाँ पे सूट है, STE को हम सूट भी लिख सकते हैं, ठीक है। सूट नंबर 4, तो वो आप जब एड्रेस परचेज़ करेंगे तो आपको सूट नंबर मिलेगा सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से। FL का मतलब फ्लोरिडा है, US का मतलब कंट्री, और यहाँ पे मैंने ज़िप कोड मेंशन कर दिया। अच्छा, आप जो है अगर अपना मेलिंग एड्रेस सेम रखना चाहते हैं तो आप सेम रखेंगे अपना मेलिंग एड्रेस। यूजुअली हम मेलिंग एड्रेस अपना सेम रखते हैं, जो ही हमारा बिज़नेस का प्लेस का एड्रेस होता है वही हमारा मेलिंग एड्रेस होता है। आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे हमने नेम मेंशन करने हैं और एड्रेस मेंशन करना है किसका, रजिस्टर्ड एजेंट का। रजिस्टर्ड एजेंट दो तरह के होते हैं, एक वो जो इंडिविजुअल होते हैं, एक वो जो पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई बड़ी कंपनी होती है जो चल रही होती है एजेंट्स की। तो हमने यहाँ पे रजिस्टर्ड एजेंट की डिटेल प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड एजेंट के एड्रेस या उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको ईमेल पे मौसूल होती है। जब आप रजिस्टर्ड एजेंट को हायर करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन आपकी ईमेल पे आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीर, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको नज़र आएगी। तो आपको ये ईमेल पे मौसूल होगी इन्फॉर्मेशन। इसमें रजिस्टर्ड एजेंट ने अपना नाम लिखा होगा यहाँ पे, रजिस्टर्ड एजेंट इनकॉर्पोरेशन, साथ साथ उसने अपना एड्रेस दिया होगा 590 बैल्कनी ड्राइव ST, ठीक है। तो ये तो टेक्सास का है, आपको फ्लोरिडा का मौसूल होगा। यहाँ पे हमने रजिस्टर्ड एजेंट की इंफॉर्मेशन पुट कर दी है जो रजिस्टर्ड एजेंट ने हमें प्रोवाइड की, और उसके बाद हमने यहाँ पे सिग्नेचर भी ऐड करना है जो कि रजिस्टर्ड एजेंट हमें प्रोवाइड करेगा ईमेल में। जब हम रजिस्टर्ड एजेंट की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर्ड करते हैं तो हमारी ईमेल पे अपनी इन्फॉर्मेशन भेजता है, उसकी कंपनी का नाम, उसकी कंपनी का एड्रेस और उसकी कंपनी का एक कोड होता है जो सिग्नेचर होता है, वो मौसूल आपको होगा। तो यहाँ पे मैंने डमी सिग्नेचर डाला है, तो आप अपनी ईमेल में देखिएगा कि उन्होंने आपको क्या सिग्नेचर भेजा है। एड्रेस भी मैंने डमी डाला है, तो आपने वही एड्रेस पुट करना है जो रजिस्टर्ड एजेंट आपको भेजेगा। और रजिस्टर्ड एजेंट कैसे होता है उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये कॉलम हमारे काम का नहीं है, हम नीचे आएंगे, यहाँ हमने पुट कर दी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हमने यहाँ पे नेम देना है जी, कासिम खान डायरेक्टर हैं कंपनी के, तो उनका नाम ऐड कर दिया मैंने। उसके बाद ईमेल देनी है हमने, ईमेल हमने यहाँ पे जो कासिम खान की ईमेल है वो हमने ऐड कर दी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कासिम खान का, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है कासिम खान का, कासिम खान, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे ऐड करना है लिस्ट द नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच मैनेजर और रिप्रेजेंटेटिव अथॉराइज्ड टू मैनेज एंड कंट्रोल द कंपनी। यहाँ पे देखें मैनेजर है, अथॉराइज मेंबर है और अथॉराइज रिप्रेजेंटेटिव है। तो हमने यहाँ पे सॉरी अथॉराइज पर्सन, तो हमने यहाँ पे यूजली जब हम सिंगल मेंबर कंपनी बना रहे होते हैं यानी कि एक ही कंपनी का डायरेक्टर होता है तो हम उधर यहाँ पे जो है अथॉराइज मेंबर यूज़ करते हैं यानी कि AMBR, ठीक। नाम पर्सन का हम यहाँ लिखेंगे कासिम, सॉरी लास्ट नेम पहले आएगा यहाँ पे, फर्स्ट नेम बाद में आएगा, खान कासिम, ये ऐड कर दिया हमने। उसके बाद हमने यहाँ पे टाइटल में सर जूनियर अगर आप देना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको लीव कर सकते हैं। अगर आपने मैनेजर ऐड करना है तो आप मैनेजर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालेंगे। मैनेजर
जो सूरत है होती है वो दूसरी होती है, वो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उनके अंदर मैनेजर्स ऐड होते हैं। तो हम मैनेज कंपनी नहीं बना रहे हैं, मेंबर मैनेज कंपनी बना रहे हैं। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा पर्सन हैं तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन इस तरह से देंगे, जैसे फर्स्ट डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन यहाँ आ गई, पार्टनरशिप पे कंपनी है तो दूसरे डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन यहाँ आएगी, तीसरे डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन यहाँ आएगी, चौथे की यहाँ आएगी, पाँचवें की यहाँ आएगी, छठे की यहाँ आएगी। तो यूजुअली इतने डायरेक्टर्स होते नहीं हैं किसी भी कंपनी के। कंटिन्यू करके देखते हैं कि हमसे कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है। हम चेक करेंगे कि भाई मिस्टेक कहाँ पे हुई है। एड्रेस, सिटी, जिप एंड आर रिक्वायर्ड फॉर नेम 1। प्लीज़ यूज़ योर ब्राउज़र बैक एरो रिटर्न द एड्रेस to data entry page, correct this error. Address, city, zip and title are required for name 1। हम जाके देखते हैं कि कहाँ पे हमें एड्रेस चाहिए था। तो जी यहाँ पे हमें एड्रेस चाहिए था, इधर इधर। तो ये हम कौन सा एड्रेस पुट करेंगे यहाँ पे, जो कि डायरेक्टर का एड्रेस हमने ऑलरेडी ऐड किया है, ये वाला कॉपी किया, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। सिटी और स्टेट का नाम ऐड करना है, तो ये हमारा सिटी हो गई। स्टेट में हमारे FL आएगा और ज़िप कोड और कंट्री। ज़िप कोड ये आ गया हमारा, STE4 हमारा सूट कोड है, ये भी हमें याद रखना है। कंट्री US, यहाँ पे सूट हमारा STE4, ये हमने ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्या हमारी इन्फॉर्मेशन जो हमने पुट की है वो करेक्ट है। तो जी हाँ करेक्ट है। अब यहाँ पे कह रहे हैं प्लीज़ रिव्यू फाइलिंग एक्यूरेसी। दोबारा एक नज़र हमने सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लेना है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है, एड्रेस, ये वो सारी चीज़ें सब करेक्ट हैं या नहीं है। इस चीज़ का ख्याल रखें कि मैंने यहाँ पे रजिस्टर्ड एजेंट की जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो एक्चुअली मेरा एड्रेस ही है जिसको मैंने कॉपी कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको रजिस्टर्ड एजेंट की वो इन्फॉर्मेशन देनी होगी जो आपको ईमेल पे मौसूल होगी। वो एक यूनिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो पब्लिक नहीं की जा सकती, इस वजह से मैंने यहाँ पे भी मेंशन नहीं की है। और एक कोड होगा, वो कोड भी आपने वही ऐड करना है जो ईमेल में वो आपको देंगे। तो उसके बाद जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको आगे जाके पेमेंट करनी होती है फ्लोरिडा कंपनी को। हम वेट करेंगे। फ्लोरिडा लिमिटेड कंपनी ऑनलाइन फाइलिंग इन्फॉर्मेशन, $125 आपके चार्ज होंगे। ये आपका डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग नंबर है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। वैसे तो आपको ईमेल पे भी आ जाएगा, लेकिन आप फिर भी इसको नोट डाउन कर लें। अगर ईमेल नहीं आई तो आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। यहाँ पे आपने आने के बाद यहाँ किसी चीज़ को क्लिक नहीं करना है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट पे क्लिक करना है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड है, तो वो भी एक्सेप्टेबल है, वो भी वर्क करेगा। यहाँ पे आने के बाद आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन, और कार्ड को आपने ऐड करना है और उसके बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।